अन्य देवाहुर्विद्या अन्यदाहुर्विधाय इति शुष्णं धीराणां ये ते नस्तद्विक्षचक्षुरे विद्याचम अविद्याचम मे सदवेदो भयं स्व अविद्या मृत्युतीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। कहते हैं कि वैदिक धर्म जो है वो त्यागवादी, मर्यादावादी और कर्मों पर आधारित है। एक ईश्वर जो निराकार है उसकी कौन है धार्मिक? जो भक्त या जो व्यक्ति एक परमेश्वर को जो निराकार प्रभु है उसके मनन और चिंतन में रहकर उसमें लीन हो जाता है। दूसरा, जो मानवीय सिद्धांतों पर चलता है। तीसरा, जो यम और नियम के योग साधन को पालन करते हुए अपने आचरण में लाता है। चौथा, जो ईश्वर के उपकारों को स्मरण करता है, वह कौन है? धार्मिक। तो ये है धार्मिक की परिभाषा। तो इसलिए जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी गहराई लानी है और कुछ नहीं, लेकिन सांसारिकता से ही जुड़ा रहना ये वेद नहीं कहता है। वेद समन्वय प्रधान धर्म है। समन्वय प्रधान धर्म का अर्थ होता है कि मृत्यु और जन्म, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, संभूति असंभूति, विद्या अविद्या। तो अर्थ ये है, इसको क्या कहते हैं? दो तरह के ज्ञान होते हैं। लेट मी से इट इन शॉर्ट। दो तरह के ज्ञान हैं अध्यात्म साहित्य में। ये पहला ज्ञान है प्रकृति का ज्ञान, उसको कहते हैं अविद्या। जो सांसारिक से आप बड़े इंजीनियर बन गए, बड़े कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, जने क्या क्या बन गए, ये सब आपको क्या सिखाता है? कौन सी विद्या? सांसारिक विद्या, तार्किक विद्या और प्रकृति का ज्ञान। आप पहुंच गए चंद्रमा में, अरबों डॉलर खर्च करके लाए क्या? वहां से खाक और एक पत्थर उठा के ले आए, है ना? तो प्रश्न ये उठता है, ये ज्ञान जरूरी है, करो, लेकिन इसके संग संग आपको अध्यात्म यानी विद्या की जरूरत होती है, जो कि आध्यात्मिक विद्या जिसको हम कहते हैं। तो विद्या और अविद्या का जो समन्वय है, जो इसको जान लेता है, वही आदमी जो है यथार्थ, उसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान, उचित ज्ञान का मत इज इक्वल, विद्या एंड अविद्या इज इक्वल टू यथार्थ ज्ञान, उचित ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो ज्ञान की परिभाषा अध्यात्म के साहित्य में बिल्कुल अलग होती है। तो इसलिए सांसारिकता से ही आसक्ति न रखते हुए हमें चाहिए कि हम अध्यात्म की तरफ भी जाएं। अब तीसरा, क्योंकि सामवेद के 91वें मंत्र में लिखा है कि ये पृथ्वी माता ही हमारा घर नहीं है, ये तो एक है ना, क्या कहते हैं, ऐसी जगह है जिसको पार करके हमें ब्रह्मलोक में जाना है, क्योंकि असली घर हमारा प्रभु का घर है, ब्रह्मलोक है। ये तो ऐसे ही कहते हैं ना, ट्रांसिट पैसेंजर हैं हम यहाँ पर। तो इस ट्रांसिट पैसेंजर के रूप में हमें थोड़ी अवधि दे दी गई है। कोई 50 साल जीता है, कोई 80, कोई 90, कोई 91, जाना तो सबको है। आना जाना इस दुनिया में लगे हमेशा जारी, अरे बंदे तेरी भी एक दिन आएगी बारी। हम यूँ कह देते हैं, वो बुढ़ा हो गया, वो बुढ़िया हो गई। अरे भाई, तू कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि कौन बूढ़ा है, कौन बुढ़ी है, कौन जवान है, इसकी छोड़ो, लेकिन पारमार्थिक जीवन तो जियो, कि मेरा जीवन पारमार्थिक हो, यानी परमार्थ से जुड़ा हुआ हो, पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ हो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, परार्थ से जुड़ा हुआ हो, तब तो जाके आपके जीवन का कोई अर्थ है। नहीं तो ये मानव जीवन का गीत जो हजारों सालों पहले से गाना शुरू हुआ है, इसका पिछली समय भी गाया जाता था, आज भी मैं मानव जीवन का गीत गा रही हूँ, और कल भी ये गीत गाया जाएगा कि मानव जीवन क्या है। लेकिन मानव जीवन का गीत तब समाप्त होता है जब मनुष्य को वो गंतव्य हो जाता है, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी जाके मनुष्य का जीवन समाप्त होता है। नहीं तो जन्म लेना, मृत्यु, मर जाना, वो यात्रा की समाप्ति नहीं होती है। तो तीसरा दार्शनिक बोला कि ये नाव है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। तो पहले दार्शनिक ने कहा ये संघर्ष है, दूसरे ने कहा कि ये यात्रा है, तीसरे ने कहा ये दैवी नाव है, चौथा बोला छोड़ो भाई, ये सही तो लेन देन की मंडी है, इसका लिया उसको देना है, और जिसने हमें दिया उससे
उसको हमें देना है। तो लेने देना चलता ही रहता है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, लेना देना जो लिया था, उस दिन हमारी मृत्यु आ जाएगी और मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। चौथा बोला छोड़ दी, ये तो इलेक्शन है, जहां देखो चुनाव ही चुनाव हो रहा है। जन्म लिया, फिर है ना क्या नाम है, बच्चे हुए, पढ़ाई के लिए चुनाव करो, किस स्कूल में जाएंगे, किस कॉलेज में जाएंगे, कौन सी पढ़ाई करेंगे। फिर युवक हो गया तो कौन सी लड़की से ब्याह करेंगे, फिर बच्चे होंगे तो फिर उनकी पढ़ाई, फिर घर में सब्जियों का, सब जगह इलेक्शन इलेक्शन, चुनाव ही चुनाव चल रहा है। राज्य में चुनाव चल रहा है, समाज में चल रहा है। तो इस तरह से दार्शनिक लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। छठवां बोला, ये तो आकस्मिक घटना है, लाई हयात आई कजा, जीवन हुआ मृत्यु आ गई, ले चली चले। हमने तो कहा नहीं था कि हमें इस संसार में भेज दो, आ गए। न अपनी खुशी से आए, न अपनी खुशी से चले। हमने तो कहा नहीं था कि हमें ये जीवन दो, अकस्मात घटना हो गई है कि हम इस संसार में आ गए हैं और इस संसार से हमें किसी न किसी दिन चले जाना है। लेकिन 6 दार्शनिकों ने जो कुछ भी कहा मानव जीवन के बारे में, इससे न आपको कुछ समझ में आया, न मुझे कुछ समझ में आया। ये मानव जीवन है क्या? ये मानव जीवन जो है वो ऐसा गीत है, ऐसा कठिन एक वैराग्य नहीं है, लेकिन ऐसी कठिन ये जीवन और गीत और कथा और कहानी है जिसको समझने के लिए आपको मुंडकोपनिषद का ये मंत्र जो है ये आपको बताता है कि जब तक तूने ये नहीं जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, जब तक तूने आत्मदर्शन नहीं कर लेगा, तब तक तू मानव जीवन क्या है ये तू समझ नहीं पाएगा। सत्येन लभ्यस तपसा वेषु आत्मा, सत्येन लभ्यस तपसा वेषु आत्मा, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यः। अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुक्रोऽयं पश्यन्ति यतः क्षीण दोषाः। कहते हैं 4 तरीके हैं आत्मदर्शन के लिए, और वो हैं सत्य, तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य। और ये चारों चीजों होने के बावजूद भी तुझे आत्मदर्शन हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उस अंतरात्मा की जो ज्योति जिसको तू देखना चाहता है, जब तक तेरे सारे दोष समाप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो जाएगी, जब तक तुझको आत्मबोध नहीं हो जाएगा, जब तक तुझको आत्मनिरीक्षण तू नहीं कर लेगा, जब तक तू आत्म परीक्षण नहीं कर लेगा, तब तक तुझको आत्मदर्शन नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि कितने भी आ जाएं, रामदेव आ जाएं कि हजारे आ जाएं, लेकिन जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक नहीं आतंकवाद जाएगा, न बेईमानी, न चोरी, न डकैती, न व्यभिचार, न भ्रष्टाचार। कितने भी नियम आप बना लीजिए, लेकिन जब तक मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, नियम तो बहुत बने हुए हैं, और नियम उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो नियम को तोड़ते हैं। आप और हम रेड लाइट पर रुकेंगे, कभी कभी गलती से नहीं रुकते हैं, लेकिन वैसे रुकते हैं, नियम से हम चलते हैं, लेकिन वही चाहता है जो तोड़ता है उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। आज मैं मेल प्रैक्टिस इंश्योरेंस भरती हूँ एज ए डॉक्टर, अरे हजारों डॉलर देती हूँ, किस लिए देती हूँ? मेल का अर्थ था बुरा, प्रैक्टिस माने बुरी प्रैक्टिस, जो करता उसको भरना चाहिए, मैं काहे भरती हूँ? लेकिन क्योंकि किसी ने गलती कर रहा मैं भी भर रही हूँ, क्योंकि नियम बना दिया अब उन्होंने। तो प्रश्न ये है, वो ही बुरा जो कहते हैं ना, जो संस्कृति बुरी संस्कृति हो जाती है, वही नियम बन जाता है और हमें उसका पालन करना पड़ता है। तो ज्यादातर लोग अगर सत्य की तरफ चलेंगे तब ये नहीं होगा। तो जीवन क्या है? तो किसी पंजाबी ने कहा है, गुल्ली जुल्ली और कुल्ली, मतलब रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए तो संसार में सुख हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो कैदी क्यों वहां पे बैठे हुए सलाखों से बाहर आना चाहते? उन्हें भी तो तीनों चीजें मिलती हैं। इससे ही ये भाव उत्पन्न होता है कि इस स्थूल शरीर के अंदर एक और सूक्ष्म तत्व है जो कि वास्तव में सुख और आनंद को महसूस करता है, उसी को हम कहते हैं आत्मा। इसलिए आत्म ज्ञान जो है